जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। हाँ, ये वही एपिथेलियम की लेयर होती है, ये वही सेल्स होती हैं जो मिल के हमारी एक लेयर बनाती हैं और प्रोटेक्शन का काम करती हैं। कंपाउंड एपिथेलियम। अभी तक हम पहले भी सिंपल के कई टाइप पढ़ चुके हैं। हमने देखा था सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम होता है। सिंपल और उसके फर्दर टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होती है? जब कई सारी सेल्स लेयर बाय लेयर के ऊपर लेयर होती है सेल्स की, उसे कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। एक से ज़्यादा लेयर जब पाई जाती हैं तब क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? दो टाइप के होते हैं। उससे पहले हम जनरल फंक्शन जानते हैं कंपाउंड एपिथेलियम का क्या होता है। कंपाउंड एपिथेलियम का जनरल फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ये सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वाली जगह पे कम प्रेजेंट होता है। जैसे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने पढ़ा था, तो ये ग्लैंड वाली जगह पे नहीं प्रेजेंट होगा। ना ही इसको कुछ सेक्रीट करना है, ना ही इसको कुछ एब्जॉर्ब करना है। इसको प्रोटेक्शन का काम करना है। जैसे कि बॉर्डर पे आर्मी होती है, वहाँ पे कई सारी मिलिट्री होती है, बहुत मिलिट्री होती है। लेकिन आपने मान लीजिए आपको किसी मॉल में जाना है या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाना है, उसके बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, 2 या 3 बस। क्यों? क्योंकि उनको एंट्री और एग्ज़िट करने देना है। लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी। वहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं। लेकिन मिलिट्री पे ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन करनी होती है आर्मी को, इसलिए वो ज़्यादा रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम को प्रोटेक्शन करना है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट हैं। इसको हम आर्मी और सिक्योरिटी गार्ड से कंपेयर कर सकते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम 2 टाइप के होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है? ये स्ट्रेचेबल होती है। स्ट्रेचेबल होती है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉन स्ट्रेचेबल होती है। इससे ये स्ट्रेच हो जाती है और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्ट्रेच नहीं होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एग्जांपल है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर का साइज कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है किडनी वाले वीडियो में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन स्टोर होती है टेम्परेरीली। इसका जो साइज़ होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब इसमें यूरिन स्टोर होती है तो ये इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। फिर बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। ये 2 जगह पे पाई जाती है, एक मॉइस्ट और एक ड्राई प्लेस में। मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट प्लेस में और ड्राई प्लेस में। मॉइस्ट प्लेस जैसे कि हमारी बकल कैविटी, हो गया, फेरिंग्स। ठीक। ड्राई में क्या बोलते हैं हम? जैसे कि स्किन होती है हमारी, स्किन हो गई हमारी। ये जो हमारी जैसे बकल कैविटी होती है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सलाइवा सेक्रीट करती है। उसकी वजह से हमारा जो माउथ के अंदर बकल कैविटी होती है वो मॉइस्ट रहती है हर समय। और फेरिंग्स जो हमारे गले का वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं फेरिंग्स।
ड्राई जैसे कि स्किन, जो हमारी स्किन होती है, यहाँ पे स्वेट की बात नहीं की जा रही। जब स्वेट सिक्रीट होता है, जब पसीना होता है, उसकी बात नहीं की जा रही। जनरली जो स्किन होती है हमारी वो ड्राई होती है, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है? केराटिन प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है। केराटिन प्रोटीन की लेयर केराटिन प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है स्किन के ऊपर। जैसे ये स्किन है, ये स्किन का सरफेस है, मान लेते हैं ये स्किन का सरफेस है, ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इसको मॉइस्ट बनाता है। इस केराटिन प्रोटीन की वजह से स्किन मॉइस्ट रहती है, ड्राई रहती है, सूखी रहती है। बकल कैविटी में ये केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होती है। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन सेल जंक्शंस के बारे में कर लेते हैं। सेल जंक्शंस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन सेल के बीच में, दो सेल के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन होता है। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि इनका भी एक स्ट्रक्चर होता है, और फंक्शनल क्यों? क्योंकि ये इनका कुछ फंक्शन भी होता है। जैसे कि ये 2 टाइप के होते हैं सेल, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला टाइट जंक्शन, दूसरा है एडहरिंग जंक्शन, तीसरा है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है? जैसे ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 2 सेल हैं, ये 2 सेल हैं। सेल के बीच में ऐसा जंक्शन जो किसी भी पार्टिकल को ऊपर से नीचे या कहीं से भी मतलब इसको क्रॉस ना कर पाए, कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ना पहुँच पाए, इसलिए इस्तेमाल होता है टाइट जंक्शन का। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 2 सेल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये अंदर कनेक्टेड किसी से नहीं होता है, एक इधर सेल से चिपका है, एक इधर सेल से चिपका है। जैसे कि ये 2 मार्कर, एक इधर से चिपका है, एक इधर से चिपका है, जैसे मेरे हाथ से चिपके हुए हैं मार्कर। तो मार्कर कोई मुझसे अटैच नहीं है, अंदर से कनेक्शन इनका कोई नहीं है, लेकिन चिपके हुए हैं। तो ये उसी तरीके से ये 2 सेल हैं, ये इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल के बीच में ये लगा हुआ है। ऊपर से नीचे कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी चीज़ क्रॉस करके नहीं आ सकती। एडहरिंग जंक्शन क्या होता है? एडहरिंग जंक्शन जो कि कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। जैसे 2 सेल हैं, ये इनका बेसमेंट है। 2 सेल के बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इनके बीच में कम्युनिकेशन बनाया जाता है। जैसे साइटोप्लाज्म हो गया या कुछ सेलुलर बॉडीज़ हो गई, उनका कनेक्शन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ करता है, आपस में इंटरचेंज वो किया करते हैं। फिर आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन कैसा होता है? गैप जंक्शन जैसे एक यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरा वाला इसी के ऊपर से ऐसे, जैसे एक ये हो गया, इसके ऊपर से ही ये लगा हुआ है। जैसे एक ये है, एक सेल से ऐसे चिपका हुआ है, दूसरी सेल वाला ऐसे चिपका हुआ है, मतलब ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, दोनों ऐसे चिपक जाते हैं। तो बीच से इनको भी आर पार करके कोई नहीं जा सकता। इनमें क्या होता है, कुछ बिग और स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं, और कुछ बिग पार्टिकल्स भी पास हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका न्यूक्लियस उठ के उसमें चला जाएगा, उसका इसमें इतना भी कुछ कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म जैसी चीज़ों का हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता है।
ऊपर की चीज़ें नीचे, इसको बोलते हैं सीमेंटिंग बिटवीन सेल। ये दो सेल को चिपका के भी रखता है। और दूसरी चीज़ इसमें एक नोट लिखने वाली चीज़ है कि ये जो नोट लिख लेते हैं, ये जो सेल जंक्शंस हैं ये सिर्फ एपिथेलियम में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि जो हमारी बॉडी कई सारे सेल्स से बनी है, कई सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है। तो कई सारे टिश्यू में जबकि बहुत सारे टिश्यू में हम बोलें तो ये जंक्शंस पाए जाते हैं। सिर्फ एपिथेलियम या किसी स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू में ही नहीं पाया जाता, कई सारे टिश्यू में पाया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।